नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला की यूट्यूब चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा था कि स्लाइड अप होगा कि नहीं। आपने थंबनेल पे जो देखा वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि स्लाइड अप होगा कि नहीं। विश्वविद्यालय है जो क्या चालाकी कर रहा है और जिससे क्या छात्रों को परेशानी हो रही है। तो इस चीज़ों को हम लोग है जो पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। पिछले साल के बारे में भी देख लेंगे कि स्लाइड अप हुआ अगर था तो किस प्रकार से हुआ था और विश्वविद्यालय को क्या परेशानी हुई थी। और इस बार है जो विश्वविद्यालय अपना किस तरह से है जो पल्ला काट करके छात्र को परेशान कर रहा है, इसको मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि स्लाइड अप इस बार होगा कि नहीं होगा, क्या संभावनाएं बन के आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्लाइड अप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए देखिए, स्लाइड अप जो हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पिछले साल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछले साल स्लाइड अप हुआ था। स्लाइड अप होने से क्या परेशानी हुई थी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार आप देखे होंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 54% है जो एडमिशन हुआ है। यानी किसी कॉलेज में, कॉलेज वाइज हम नहीं देखेंगे, अगर बिहार बीएड में 100 सीट होता तो उसमें 54 सीट है जो एडमिशन हो गया। वहीं हम लोग अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये जो आंकड़ा था वो 40% था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है जो 40% हुआ था। और 40% क्यों हुआ था? क्योंकि जो छात्र एडमिशन लिए थे उन्होंने स्लाइड अप, या तो जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ। फर्स्ट लिस्ट में अलॉटमेंट जो होता है वो पूरे के पूरे जितना 3600-3700 सीट है वो पूरे के लिए होता है, और उसमें से ये 40% या फिर 54% एडमिशन होता है। तो 40% जो पिछला साल हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि जब पूरा हो गया एडमिशन का प्रोसेस तो उसमें बहुत सारे छात्र है जो स्लाइड अप, पिछले साल तो स्लाइड अप था तो स्लाइड अप कर दिया था। स्लाइड अप होने के कारण हुआ कि 40% हुआ। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन बहुत कम हुआ स्लाइड अप कारण, और थर्ड मेरिट लिस्ट तो होता नहीं है तो उसके बाद फिर स्पॉट एडमिशन हुआ था। पिछले साल की ये बात थी, और विश्वविद्यालय को प्रॉब्लम होता था कि एक छात्र को जहां वो अलॉट कर दिया वहां लिया नहीं तो फिर उसको अगला देना है। तो इसमें विश्वविद्यालय को जो ऑनलाइन इनका पोर्टल है उनको समस्या हो रहा था, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने भी ये देखा कि इनको जो पैसा लेना होता है एडमिशन फीस, उसमें भी समस्या आ रहा था, वो जल्दी से स्टूडेंट जमा नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार उसने क्या किया, सीधा का सीधा स्टूडेंट को बाध्य कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको एडमिशन लेना ही होगा, स्लाइड अप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके ये हुआ कि विश्वविद्यालय को है जो फ़ायदा हुआ, उनको बार-बार अलॉटमेंट का नहीं करना था। इनका जो ऑनलाइन वेब पोर्टल था उसमें उनको समस्या नहीं हुआ, लेकिन परेशानी जो हो गई वो छात्र को परेशानी हो गई, क्योंकि उनको है जो मन सो अलॉट कर दे रहा है। छात्र जो चुनते हैं 5 से 12 लेकर के, उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि उनको पाँचों कॉलेज पसंद है, वो तो मजबूरी में उनको एक ही कॉलेज पसंद होता है, 2 ही कॉलेज पसंद होता है। एक वो प्राइवेट में देख लेते हैं, एक सेमी गवर्नमेंट में देख लेते हैं और एक गवर्नमेंट में देख लेते हैं, और उसके अनुसार से चाहते हैं कि ये 2-3 में हो जाए, लेकिन उनको 5 भरना पड़ता था और ज़्यादातर चौथा, 5वां अलॉट कर देता है, जिसके कारण दूर चला जा रहा था। तो इससे छात्र को परेशानी हुई, लेकिन विश्वविद्यालय को फ़ायदा ये हुआ, और विश्वविद्यालय इस बार अपने तरीके से चल रहा है, अपना मनमानी करते हुए चल रहा था, जिसके कारण है जो स्लाइड अप का उन्होंने दिया नहीं है। अब आगे क्या होगा? तो आगे भी जो संभावना हुई, जो प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के बाद उन्होंने ये थोड़ा-सा कहा कि स्लाइड अप को लेकर के हम लोग है जो विचार-विमर्श करेंगे अगर एडमिशन कम होता है तो। लेकिन उनको एडमिशन कम होने से कोई मतलब ही नहीं हो, वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा हो, और स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं नहीं देने का कारण ही यही है कि ताकि उनका जो एडमिशन हो ज़्यादा हो और जल्द से जल्द एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अभी बात करें तो अभी इस पर कोई अपडेट फिर से नहीं निकल कर के आ रहा है, थोड़ा-सा प्रदर्शन के बाद निकला था, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों जिस प्रकार था पहले जैसा वैसा ही हो रहा है। स्टूडेंट को एडमिशन लेना पड़ रहा है सेकंड मेरिट लिस्ट में भी, और स्लाइड अप की कोई बात भी नहीं हो रही। तो ज़्यादा संभावना यही बन रहा है कि इस बार स्लाइड अप नहीं ही होने वाला है। क्योंकि इसके बारे में इधर-उधर से भी, जो पटना विश्वविद्यालय से भी हम लोगों को जो बात पता चली, एडमिशन है जो सिंपल ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, और स्लाइड अप के लिए आपको मौका नहीं देने का ही ये विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि नोडल पदाधिकारी है एडमिशन के लिए, वो सोच रहा है। और पेपर में भी कोई अपडेट नहीं निकल कर के आ रहा है, तो यही संभावना है। आप मन में कंठस्थ करके चलिए कि इस बार स्लाइड अप होने का नहीं है। तो सेकंड लिस्ट वाले भी जो भी स्टूडेंट है जिनका एडमिशन मेरिट लिस्ट में इस बार निकला है वो एडमिशन ले ले। तो यही अपडेट था। बाकी जो भी अपडेट होगा बिहार बीएड से रिलेटेड हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सुबह शाम अपडेट करा देते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्द से जल्द जो हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा कर दीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए सदा आभारी रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।